जूड बेलिंगम। तो कहानी स्टार्ट होती है बोरुसिया डॉर्टमुंड से। जब 2020 में बोरुसिया डॉर्टमुंड ने जूड बेलिंगम को साइन किया, तब बेलिंगम एक डिफेंसिव मिडफील्डर के पोजीशन में खेलता था विद डिलेनी। लेफ्ट साइड में जियो रैना था, राइट साइड में सैंचो और अप फ्रंट हालैंड। उस टाइम पे 2020 में जूड थोड़ा पीछे होकर खेलता था और ज्यादा आगे नहीं जाता था। जब सैंचो 2021 में सेल किया गया, तब जूड को थोड़ा आगे भेजना शुरू किया डॉर्टमुंड ने। उस टाइम पे हालैंड को वो असिस्ट प्रोवाइड करता था, जियो रैना अंदर घुसता था एंड जूलियन ब्रांट आ चुका था राइट साइड में। तो अब बेलिंगम थोड़ा अंदर जाने लगा था। 2022 में हालैंड को सेल किया बोरुसिया डॉर्टमुंड ने और उसके बाद बेलिंगम को एक फ्री रोल मिल गया थोड़ा आगे जाके असिस्ट प्रोवाइड करने का। और राइट साइड में आ चुका था अडेयमी एंड लेफ्ट साइड में आ चुका था डोनियल मैलन। एंड हालैंड के बाद सेबेस्टियन हालेर आगे खेलता था। 2020 में बेलिंगम थोड़ा पीछे खेलता था एज अ डिफेंसिव मिडफील्डर। 2021 में वो थोड़ा एज अ मिडफील्डर रोल में खेलना स्टार्ट किया उसने, और 2022 में वो फुली एक कैम के रोल में खेलना स्टार्ट कर चुका था। और 2022 में इतना वो कैम के पोजीशन में खेल चुका था कि ही वाज स्कोरिंग गोल्स, ही वाज स्कोरिंग बैंगर्स एट बोरुसिया डॉर्टमुंड। एंड इसी वजह से बहुत सारी टीम्स की उस पे आइज थी। राजू, मैं तुझे 3 प्लेयर परफॉर्मेंसेस चार्ट दिखाता हूँ एंड उसमें से तुझे बताना है कि कौन सा जूड बेलिंगम है। ओके यार, मेरे हिसाब से सेकंड वाला है। नहीं, दैट्स नॉट राइट, क्योंकि जूड बेलिंगम ये तीनों है। 2020 में जूड बेलिंगम फर्स्ट वाला था, which was a more of a defensive player. 2021 में जूड सेकंड वाला है, he was more of a midfielder. And 2022 में जूड बेलिंगम was third one, जहाँ वो थोड़ा अटैकिंग जाने लगा। अब मैं तुझे दिखाऊंगा अभी तक का जूड बेलिंगम का प्लेयर परफॉर्मेंस ग्राफ क्या है। ओके। एंड इस ग्राफ से हमें पता लगता है कि जूड बेलिंगम रियल मैड्रिड एंड ओवरऑल अब एक ऑल अराउंड परफॉर्मर बन चुका है। एंड 2022 में एक बहुत अच्छी चीज़ हुई, मैनचेस्टर सिटी, लिवरपूल एंड एक और क्लब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था जूड बेलिंगम में, एंड दैट वाज रियल मैड्रिड। यार हर्ष, जूड बेलिंगम क्या प्लेयर है भाई, आजकल बहुत नाम सुनने में आ रहा है उसका। हाँ यार, मैंने भी बहुत सुना यार। यार ये अभी बर्मिंघम से डॉर्टमुंड जाएगा और देख बर्मिंघम ने कुछ पोस्ट किया है यार इसके लिए। The 22 shirt has become synonymous with Jude. His rise to the first team aged just 16 years and 38 days and these qualities. And as such, the club have decided it would be fitting to retire this number to remember one of our own and to inspire others. 2023 में रियल मैड्रिड ने साइन किया जूड बेलिंगम को एंड जूड बेलिंगम आते ही तहलका मचाने लग गया। उस टाइम रियल मैड्रिड में स्ट्राइकर की बहुत कमी थी एंड बेलिंगम के साथ 2 और प्लेयर्स को साइन किया गया था, आर्डा गुलेर एंड होसेलू। होसेलू वाज अ स्ट्राइकर लेकिन वो इतना प्रोलिफिक नहीं था एंड आर्डा गुलेर आते ही इंजर हो गया। तो जूड बेलिंगम वाज लेफ्ट इन द मिडिल टू कमांड द एंटायर मिडफील्ड एंड द एंटायर रियल मैड्रिड स्क्वाड। तो जूड बेलिंगम बीच में खेलता था, विनिशियस ऑन द लेफ्ट एंड होसेलू ऑन द राइट, एंड समटाइम्स होसेलू वाज रिप्लेस्ड बाय रोड्रिगो। तो जब विनिशियस और रोड्रिगो खेलते थे तो विनिशियस वेंट ऑन टू द लेफ्ट विंग, रोड्रिगो वेंट ऑन टू द राइट विंग एंड बेलिंगम को उस स्ट्राइकर पोजीशन में आना पड़ता था एंड उसकी वजह से आके वो वहां से गोल स्कोर करता था। राजू, ये स्कैटर प्लॉट देख, इस स्कैटर प्लॉट में तुम्हें पता चलेगा कि जूड बेलिंगम इज मोर क्लोज to the strikers and not the center forwards जो थोड़ा पीछे आके और फिर गोल्स मारते हैं, पोचर्स होते हैं। जूड बेलिंगम के जितने भी शॉट्स हैं वो सारे इनसाइड द डी हैं। तो दिस इज अ कैरेक्टर ट्रेट ऑफ अ स्ट्राइकर। बट अगर तुम नोटिस करो, जूड बेलिंगम ऑल्सो प्लेज इन द मिडफील्ड एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स ही प्लेज इन द मिडफील्ड। सो जूड बेलिंगम यार थोड़ा पीछे आता है, थोड़ा आगे जाता है, कभी स्ट्राइकर कभी मिडफील्डर, मिडफील्डर स्ट्राइकर, मिडफील्डर स्ट्राइकर। यार ये मुझे कुछ थोड़ा समझ नहीं आया यार। हर्ष, ये तो बहुत सुना सुना सा लग रहा है यार। मतलब जैसे जूड बेलिंगम रियल मैड्रिड की डायमंड मिडफील्ड में खेलता है ना एज अ नंबर 10, और कभी कभी वो स्ट्राइकर का रोल ऑक्यूपाई कर लेता है ना, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो हमें लगता है कि भाई वो मिडफील्ड में भी है।
तो मतलब ये पोजीशन है क्या भाई? ये मैंने मतलब काफ़ी अभी जो मैं सोच रहा हूँ तो ऑन टॉप ऑफ माई हेड मुझे एक ही प्लेयर है जो इससे याद आ रहा है, वो था जूड का चाइल्डहुड आइडल स्टीवन जेरार्ड। भाई जेरार्ड का जैसे तुम्हें गेम याद होगा, वो ऑल ओवर द पिच होता था, बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर था, ठीक है। जेरार्ड वाज ऑलवेज एनर्जेटिक, ही वाज ऑल ओवर द प्लेस, है ना। वो भी एक डायमंड मिडफील्ड में ही खेलता था लिवरपूल की, जिसमें टोरेस आगे जाता था और जेरार्ड उसके साथ एज अ सेकंड स्ट्राइकर आगे आ जाता था। तो उस टाइम पे भी लोगों को ये नहीं समझ में आता था कि ये मिडफील्डर है, ये स्ट्राइकर है, या क्या गेम चल रहा है। और तू अगर देखेगा ना तो जेरार्ड के जो बेस्ट सीजन्स रहे हैं ना उसके करियर में, वो उसी टाइम के थे जब वो एज अ सेकंड स्ट्राइकर आगे आता था, गोल स्कोर करता था और पीछे वापस जाता था, डिफेंड करता था। तो मतलब जितना वो गोल के पास रहता था ना, उतने बेटर रिकॉर्ड्स रहते थे स्टीवन जेरार्ड के। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक प्लेयर दो पोजीशंस पे खेल रहा है एक साथ? मतलब दो चीज़ें एक साथ तो नहीं रह सकती ना, इसको थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा। बेलिंघम के बारे में जो बात है ना, बेलिंघम अगर हम इसको ऐसे सोचेंगे कि जेरार्ड की तरह एक एनर्जेटिक मिडफील्डर हु इज़ ऑल ओवर द प्लेस, तो ये बात इसको जस्टिस नहीं करती भाई। बेलिंघम एक्चुअली वो प्लेयर है जो आउटस्कर्ट्स में भी रहता है, पर जो गेम है ना वो उसके अराउंड डेवलप होता है। वो गेम को इन्फ्लुएंस करता है बाय स्टैंडिंग स्टिल एंड द गेम रिवॉल्व्स अराउंड हिम भाई। वो साइड में खड़ा भी रहता है ना, तो भी वो गेम को इन्फ्लुएंस करता है। अगर तुम देखोगे ना उसको, तो वो सिर्फ चलता रहता है फील्ड पे और गेम फिर भी उसके अराउंड इन्फ्लुएंस होता है। और मुझे इससे पता है मेसी की याद आती है भाई। रुक मैं तुझे कुछ क्लिप्स दिखाता हूँ। देख जूड को देख, वहाँ सेंटर में है, ठीक है, उसके अराउंड कोई भी प्लेयर नहीं है, एक भी प्लेयर नहीं है, और वो कितना पीछे खड़ा है फील्ड के, ये देख। मतलब ये एक ऐसी बात है कि जैसे जूड इज बेंडिंग द फैब्रिक ऑफ स्पेस एंड टाइम अराउंड हिम भाई, लाइक ग्रेविटी। अभी देख उसके पास बॉल आई, उसने ड्रिबल किया एक दो प्लेयर्स के अराउंड, देख अभी वो एक दो प्लेयर से कटा के आगे गया और अभी भी उसके आगे सिर्फ स्पेस ही स्पेस है। द नेक्स्ट थिंग, जस्ट लाइक ग्रेविटी, उसके अराउंड सारे प्लेयर्स अचानक से पास में आ गए जैसे ही वो गोल के पास पहुंचा, है ना। अभी तू देखेगा वो लेफ्ट फुट से राइट फुट पे लेके आता है बॉल को, ठीक है, सारे डिफेंडर्स शैडो रियल में, और अभी 1-on-1 जब वो गोल पे है तो यहाँ से तो कोई चांस ही नहीं है कि वो मिस करे। तो ये सब हमने कहाँ देखा है भाई? ये स्पेस और टाइम का फैब्रिक और कौन बेंड करता है? मेसी। अगर तू यहाँ पे ध्यान से देखेगा तो जूड के लिए स्पेस ही स्पेस है, एकर्स ऑफ स्पेस, है ना। वो सिंपल चलता हुआ वापस आता है वहाँ पे, कोई भी प्लेयर, एक भी प्लेयर उसको फॉलो नहीं करता, जैसे कि एक रिपल्सिव फोर्स जस्ट लाइक ग्रेविटी अगेन, ठीक है। ये पास आता है जूड को, ठीक है, और यहाँ से ये वर्ल्ड ही स्कोर करता है बार्सिलोना के अगेंस्ट। बेलिंघम बस खड़ा रहता है भाई, जो गेम है ना वो उसके अराउंड मूव करता है। ये हमने कहाँ पे देखा है? अगेन एक ही बंदा है जो ऐसा कर सकता है, मेसी। तो मेरे ओपिनियन में यार बेलिंघम इज नॉट अ स्ट्राइकर, ही इज नॉट अ मिडफील्डर, ही इज एवरीथिंग एट वंस, जस्ट लाइक मेसी। मेसी इज नॉट अ फॉल्स नाइन, ही इज नॉट अ विंगर, ही इज नॉट अ स्ट्राइकर, ही इज नॉट अ मिडफील्डर, ही इज एवरीथिंग एट वंस, ही इज वट एवर द गेम नीड्स हिम टू बी। और आज के गेम में ना बहुत कम प्लेयर्स हैं भाई जो ये चीज़ कर सकते हैं, इसीलिए ऐसे प्लेयर्स जो है ना वो फुटबॉल को ब्रेक करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि यार बेलिंघम इस सेंस में बहुत स्पेशल है। So in a sense, Jude Bellingham does not play in a position, he plays in a role. Right. And I think he's the perfect footballer. So thank you guys for watching the video, and please like the video if you liked it, and do subscribe to the channel. We will be bringing you more of such videos on different players. If you haven't, go watch our video on Mac Allister. The card will be up here. And also do watch this video and the upcoming videos in this particular series. So thank you so much guys, thank you so much for watching, bye bye.